देखिए आप जबलपुर की खबर, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर हाईकोर्ट का अहम फैसला। भर्तियों के कुल पदों पर नहीं, अनारक्षित पदों में से दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। अनारक्षित पदों के 10% पदों पर ही जहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया जा सकता है, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को नहीं दिया जा सकता ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ। कुल पदों के 10% पदों पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की मांग वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज की हैं। कोर्ट द्वारा एक अहम फैसला दिया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है 10% है और इसमें जो सीटें आवंटित की जा रही हैं वो 100% में से 10% की जा रही हैं। तो माननीय न्यायालय ने स्पष्ट ऑब्जर्वेशन दिया है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है, यानी ईडब्ल्यूएस के आरक्षण से उनको वंचित किया गया है। तो शेष जो पद रहते हैं एससी, एसटी और ओबीसी के बाद जो शेष पद बचते हैं अनारक्षित, तो अनारक्षित पदों में से 10% पद एलोकेट होना चाहिए, ना कि 100% पदों में से। 2019 जुलाई 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण जारी हुआ है और आर्टिकल 16(4) के तहत जो मूल भावना है वो यही है। और जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा एक रोस्टर जारी किया है 19 दिसंबर 2019 को, जो पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। और चलिए इस खबर को विस्तार से भी समझेंगे हमारे सहयोगी प्रतीक। सबसे पहले बताइए कि जो मामला था इसको लेकर जो आज बात की जा रही है, क्या कुछ ये पूरा फैसला, कैसे समझें इसको? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो पूरा मसला था वो मैं आपको बता दूं कि लैब टेक्नीशियंस जो थे उनकी भर्ती से जुड़ा हुआ था। और इसमें स्पष्ट तौर पे जो ईडब्ल्यूएस कोटे की सीटें होती हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें कि अगर 100 पद निकले हैं, 100 पद में से एसटी और एससी का 16 और 20% आरक्षण और 27% आरक्षण ओबीसी का, यानी जो तकरीबन 63% हो जाता है। और शेष जो 37% आरक्षण बचता है, या आरक्षण नहीं, माफी चाहूंगा, जो अनरिजर्व सीट्स बचती हैं, उनमें अगर देखा जाए तो जो याचिकाकर्ता वो ये चाह रहे थे कि कुल 100% सीटों में से 100% का 10% आरक्षण उन्हें लाभ मिलना चाहिए। जबकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एसटी, एससी और ओबीसी, यानी अगर 100 में से 63 सीटें इन वर्गों की है तो इनको हटा करके अगर 37% अनरिजर्व कैटेगरी बचती है, उसका ही 10% जो आरक्षण होगा उतनी ही सीटें ईडब्ल्यूएस को मिल सकती हैं। यानी अगर 37 सीटें बच रही हैं तो उसका 10% तकरीबन 3.7% होता है, जो होता है 4 सीट के बराबर। तो 4 सीट का आरक्षण ही उन्हें मिल सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इस मत को लेकर के अलग अलग याचिकाएं जो है वो इसमें हाईकोर्ट में लगाई गई थी, क्योंकि बेहद तकनीकी ये मसला होता है जिसे समझने में भी एक बड़ा वक्त लगता है। लेकिन फौरी तौर पर एक बड़ा फैसला यही आया है कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है उसमें एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को समाहित नहीं किया जा सकता। जो अनरिजर्व सीट्स या परसेंटेज बचता है उसका 10% आरक्षण ही ईडब्ल्यूएस कहलाएगा और उतनी ही सीटें ईडब्ल्यूएस को दी जा सकेंगी। ये स्पष्ट मत आज हाईकोर्ट ने अपने आदेश में दे दिया है। बिल्कुल प्रतीक, तो अभी ये विस्तार समझाने के लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। तो अनारक्षित सीटों में से ही 10% पदों पर जहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की जो मांग थी उसे बरकरार है और अलग अलग जो याचिकाएं थी उन्हें हाईकोर्ट ने खारिज की। ओबीसी आरक्षण में कोई भी रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं होगा, अलग से जो बस्ती हैं सीटें उनमें से